आज पुन्हा एकदा देशात निवडणुकांचं बिगुल वाजतंय। ईशान्येच्या 3 राज्यात होऊ घातलेल्या निवडणुकांची आज घोषणा होणार आहे। दुपारी 12 वाजता निवडणूक आयोगाची पत्रकार परिषद होतीये। याच पत्रकार परिषदेत मेघालय, त्रिपुरा, नागालँडच्या निवडणुकांची घोषणा होण्याची शक्यता आहे। आपण या संदर्भात अधिक माहिती घेऊयात। आमचे नवी दिल्लीचे प्रतिनिधी रवि त्रिपाठी सध्या आपल्या संपर्कात आहेत। रवि जी, आज दोपहर इलेक्शन कमीशन की पीसी हो रही है, क्या अधिक जानकारी है? जी बिल्कुल, चुनाव आयोग के पीसी का मतलब ये निकाला जाता है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान ही होता है। नॉर्मली आज माना जाए कि 3 राज्य जो हैं, नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय, तीनों राज्यों में चुनाव होना है। फरवरी के महीने में चुनाव होना है और उसकी तारीखों का ऐलान आज 12 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी इलेक्शन कमीशन की, तो उसका ऐलान कर दिया जाएगा। क्योंकि तीनों राज्यों में चुनाव होना है, तीनों में माना यह जा रहा है कि एक एक चरण में मतदान होंगे। हो सकता है कि नागालैंड में, क्योंकि नागालैंड में कई इलाके सेंसिटिव ज्यादा हैं, तो वहाँ 2 चरण में चुनाव हो और तीनों राज्यों के चुनाव का डेट भी अलग अलग हो सकता है। क्योंकि आप जान रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट जिस तरह से पूरा इलाका है, सेंसिटिव है। और दूसरी चीज बताना चाहूंगा कि तीनों राज्यों में 60-60 सीटें हैं। 60-60 सीटों के लिए मतदान होना है। अगर बात बैकग्राउंड की करें तो पिछले चुनाव 2013 में चुनाव हुए थे, उस समय त्रिपुरा में 5वीं बार लेफ्ट की सरकार बनी थी, मेघालय में कांग्रेस की सरकार बनी थी गठबंधन के साथ, और नागालैंड में हालांकि नागा फ्रंट को बहुमत आया था। लेकिन उसके बाद अभी फिलहाल की बात करें तो नागालैंड में बीजेपी और नागा फ्रंट की मिली जुली सरकार है। कहीं ना कहीं बीजेपी की कोशिश ये है, बीजेपी लगातार मेहनत कर रही है नॉर्थ ईस्ट में, और जो पूरे देश में नारा दिया गया है बीजेपी की तरफ से जो कांग्रेस मुक्त भारत का, उस लिहाज से इस बार सबसे ज्यादा जोर होगा कि नॉर्थ ईस्ट मुक्त भारत किया जाए। क्योंकि बीजेपी ऑलरेडी 3 राज्यों में सरकार बना चुकी है, 7 राज्य है नॉर्थ ईस्ट में, और अभी 3 राज्यों में जिनमें चुनाव होना है उसमें से एक में कांग्रेस बची है, मेघालय में। तो मेघालय में कोशिश होगा कि कांग्रेस को हटाकर वहाँ पीएस संगमा की जो पार्टी है उसके साथ बीजेपी का समझौता और वहां आने की। तो कुल मिलाजुला के चुनाव दिलचस्प होगा। इस बार नॉर्थ ईस्ट के चुनाव को लेकर भी केंद्र में हलचल रही और सारे देश में लोग चाहेंगे कि इसके नतीजे देखे जाएं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी इस जानकारी के लिए। झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।